ओम साई राम। आप देख रहे हैं प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, और इस नज़ारे को देखने के लिए बहुत ही प्रभु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप नाव देख रहे हैं चलता हुआ, ये नाव जहाँ पर चल रही है इस जगह की गहराई 350 फीट की है। और आज आपको जो जगह हम दिखाने जा रहे हैं यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास पंचवटी, और यहाँ आप देख रहे हैं ये बीच में जो आप नाव को देख रहे हैं इसे भूल भुलैया कहते हैं। रास्ते का पता ही नहीं चलता कहाँ है, लेकिन नाव वाला जब आगे ले जाकर मोड़ता है तब हमें आगे का रास्ता पता चलता है। तो ये भारत में है, विदेश में नहीं है। और गजब का इसके अंदर का जो नजारा है वो मैंने देखा। अनेक चीजों को इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा को मैंने रूबरू होते हुए देखा। कहीं ऐसा लगा कि नंदी खड़े हैं, कहीं ऐसा लगा कि हमारी प्रकृति से बात कर रहे हैं, और कहीं ऐसा लगा कि वास्तव में क्या स्वर्ग ऐसा होता हो। नाव में बैठकर सफर को आगे बढ़ाया, और आगे चलते 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 जो आनंद की अनुभूति हमें हो रही थी, तो हमने इसका शूटिंग किया कि ये साइली सागर शिरडी यूट्यूब चैनल पर इस अद्भुत दृश्य को दिखाया जाए। और ये कोई चोरी किया गया वीडियो नहीं है, इसको स्वयं मैं नाव में बैठकर मैंने बनाया है। इन संगमरमर की पहाड़ियों के बीच में से होते हुए पंचवटी का जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अद्भुत है। और इसे देखने के बाद एक बार आपका मन जरूर कहेगा कि हम जबलपुर जाकर पंचवटी के इस अद्भुत नज़ारे के दर्शन करें। आप देख पा रहे हैं ये पहाड़ी पानी से रूबरू होती हुई अनेक आकृतियों को आपको महसूस कराती हुई। कहीं आपको भोलेनाथ की तस्वीर दिख रही है, तो कहीं आपको नंदी का स्वरूप दिख रहा है, तो कहीं आप देख रहे हैं कि किन पहाड़ों के बीच में हम कहाँ जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो एक भूल भुलैया में हम पड़ जाते हैं। अगर वहाँ के गाइड हमें रास्ता नहीं दिखाएं तो वास्तव में हम भूल भुलैया में भूल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत सारी पुरानी पिक्चरों की शूटिंग हुई, और अभी नई जो पिक्चर का शूटिंग हुआ मोहनजोदड़ो, जो मगर वाला सीन जो आता है वो इसी जगह पर वो सीन है। और मेरे साईनाथ की असीम अनुकंपा कृपा से मुझे नाव में बैठकर और ये दृश्य का आनंद लेने को प्रभावित किया गया। और जब मैं आनंद ले रहा था तो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उस आनंद को मैंने आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि साइली सागर शिरडी यूट्यूब चैनल पर आप अद्भुत नज़ारा देखें प्रकृति का।
और प्रकृति के साथ जीने में, प्रकृति के साथ रहने में और प्रकृति से बात करने का जो आनंद है वो हमने महसूस किया। और जब नाव से हम जा रहे थे तो एक समय ऐसा भी आया कि वास्तव में क्या कुदरत का नज़ारा ऐसा हो सकता है। और उसी समय हमें पता चला कि जहां हम नाव में चल रहे हैं, इसको ड्रोन कैमरे से जब फोटो लिया गया तो पूरा भारत का नक्शा ऊपर से दिख रहा था। तो ऐसी जगह, ये मध्य प्रदेश की माँ नर्मदा की गोदी में, माँ नर्मदा के जल से ये पहाड़ी की कटाई हुई है अपने आप। और यहाँ की गहराई इतनी अधिक तक चली गई है कि उसका एक अद्भुत नज़ारा कि जो बैठ गया उसे वास्तव में माँ नर्मदा की आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अद्भुत नज़ारा। और हमारे साथ में जबलपुर के ही ठाकुर साहब के लड़के बैठे हुए हैं, उनका पोते भी साथ में है और वो स्वयं सोमन सिंह जी ठाकुर साहब भी हैं। उनके साथ में हमें यहाँ आने का मौका मिला और साइली सागर शेरडी यूट्यूब चैनल पर हम आपको जो अद्भुत नज़ारा दिखा रहे हैं, यह नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी आए और आप इस नज़ारे को अपने आप में देखें। किस तरह से एक एक चीज हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पुजारी जी 64 योगिनी जो मंदिर है वो अद्भुत है। यहाँ की छटा अद्भुत है, यहाँ का चौड़ीकरण ऐसा है। पानी की सुंदरता, पानी का जो बहाव देखकर वास्तव में ये लगता है कि वास्तव में कुदरत का नज़ारा कुदरत ने बनाया, जिसे देखकर मेरे मन ने बोला जय माँ नर्मदा, हर हर नर्मदा। जबलपुर के भेड़ा घाट के दर्शन करने के बाद, भेड़ा घाट का मजा लेने से के बाद जैसे ही नीचे आते हैं थोड़ा सा तो पंचवटी, ये पंचवटी का नज़ारा है। और यहाँ की पहाड़ियाँ भी कभी पिंक दिखती है, कभी रेड दिखती है, कभी ब्लैक दिखती है। अनेक तरह के पत्थर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहीं आपको गणेश जी का वो दिखता है तो कहीं आपको बीच में शिवलिंग दिखाई देगा और इसके सामने ही नंदी भी दिखाई देगा। ये देखिए शिवलिंग छोटा सा, और इसके सामने जो पत्थर है ये देखिए आप, ये पूरा नंदी का स्वरूप है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ बीच माँ गंगा, नर्मदा को माँ गंगा बनाकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार कहते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करने के पहले नंदी जी के दर्शन, तो उसी तरह का सीन आपको यह देखने को मिलेगा बीच रास्ते में। और चलते 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 हमने कैमरा हमारे मुख की तरफ किया कि अरविंद महाराज शिरडी को आप सुने, देखें कि आपको आनंद दिलवाने के लिए हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हमने कैमरे को पानी की तरफ किया और अद्भुत नज़ारा दिखाते हुए आपको, जब आप साइली सागर शिरडी यूट्यूब चैनल देखें तो बहुत सारी पिक्चरें आप स्क्रीनशॉट लेकर इस अद्भुत वीडियो को देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। फिर हमें जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, फिर हमने कैमरा अपनी साइड किया
और हमारे चेहरे की खुशी आनंद आप देख सकते हैं। तो सोचो, जो आनंद हमें आ रहा है तो क्या आप जब इस जगह जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार जरूर इस जगह पर पंचवटी में आकर माँ नर्मदा की गोद में बैठकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद लें, मजा लें। यहाँ जाने के लिए आप ट्रेन से, फ्लाइट से, बाइक, कार आ सकते हैं। और यहाँ पर जो नाव रहती है उसका किराया 500 रुपये है। इसमें 5 लोग आप बैठ सकते हैं और 300 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। जो गाइड जो रहेंगे वो और अच्छी तरह से आपको। और ये जो देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस बना हुआ है। इसमें रुकने की भी व्यवस्था है। अद्भुत दृश्य ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये छठा, ये नाव हमारी है। इस नाव में बैठकर आपको हम दिखा रहे हैं जबलपुर में पंचवटी का ये सुंदर दृश्य, जिसे आने वाले समय में आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। और हमने बड़ा ही अच्छा कोशिश किया है आप तक इस दृश्य को पहुंचाने के लिए। देखिए, ये पहाड़ी का रंग बदल गया। ऐसा लगता है इसमें मेरे साईं बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे दिल में बाबा बसे हैं, तो मुझे हर जगह साईं दिखते हैं। और ये अद्भुत दृश्य आता है पंचवटी का, जहाँ पर खो जाने को मन करता है कि वास्तव में नाव से उतरकर इस पहाड़ी पर बैठकर उस परमात्मा का नाम लिया जाए। फिर मैंने इस कैमरे को घुमाकर देखा कि हम देखो नाव में बैठकर पूरी पहाड़ी का आनंद ले रहे हैं। और ये पहाड़ी आपको पिंक टाइप दिख रही, कभी सोने की तरह दिख रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और देखिए, तो दिख रहा है कि कार बनी हुई है। और चलते 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 हम किनारे की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और आप लोगों को हम किनारे की तरफ ले जाते हुए माँ नर्मदा की जय जयकार करते हुए पंचवटी के ये प्यारे सी यात्रा का प्यारा सा अनुभव आपको शेयर करते हैं। तो एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि साइली सागर शिरडी जो YouTube चैनल है, इसे आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी दीजिए। और बताइए कि आपको दिखाने के लिए जो हमने मेहनत किया है वो कैसी है। तो आप सभी लोग साइली सागर शिरडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इन बच्चों ने जो हमसे ये काम करवाया है उसमें आपका कमेंट, आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब अधिक से अधिक होना चाहिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। कलयुग की तारनहार है माँ नर्मदा, कलयुग की तारनहार है माँ नर्मदा। इस यात्रा के बहाने, इस यात्रा के उद्देश्य से हमें माँ नर्मदा के चरण छूने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहते हैं कि माँ नर्मदा में स्नान ना करो, माँ नर्मदा का दर्शन मात्र ही आपको तार देता है। तो आइए, मेरी खुशी का, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं। और मुझे खुशी हो रही है कि साइली सागर शिरडी YouTube चैनल पर मुझे
ये बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे लोग आपको नई नई अद्भुत जानकारी दे पाएं और आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका दुलार साइली सागर शिरडी यूट्यूब चैनल को मिलता रहे। ओम साई राम। जरूर सब्सक्राइब करिए। ओम साई राम। जय हो मां नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी।